फरमाने की चाय के नुकसानात बयान फरमाएं और अपनी चाय की बनी बनाने वाली चीज़ें बता दें। अच्छा जी, मेरे मोहतरम भाइयों, चाय पत्ती से बनती है और यही पत्ती जिस पत्ते से बनती है उसी से मेरे मोहतरम भाइयों आपके इसमें निकोटीन और कैफीन है, और जो आप सिगरेट पीते हैं उसमें भी यही है, और जो आप पान के अंदर डालते हैं उसमें भी यही पत्ती है। अच्छा, ये जितनी चीजें हैं ये सारी सेहत देती हैं कि बीमारी देती हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, एक असूल बताने लगा हूं। ये जो जिस्म है ना, इसका टेम्परेचर है 37 सेल्सियस। 37 सेल्सियस। जो चीज़ आप ठंडी पीते हैं या ठंडी खाते हैं, जिस्म इसको पहले गर्म करेगा और बॉडी के टेम्परेचर पे लाएगा, तो फिर वो इसको बॉडी को कोई नफ़ा देगी। और जो चाय हम पीते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो चाय जब आप पिएंगे, अगर ये फ़ायदेमंद होती तो किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए थी? बॉडी पे 37 सेल्सियस पे। तो क्या कोई बंदा 37 टेम्परेचर की चाय पीना पसंद करता है? उससे तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मज़ा छोड़ो, वो पीने को दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, इसको भी छोड़ो, अगर हम ठंडी चाय पिएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल उसी तरह ये जो बोतल है ना, ये ठंडी पीते हैं तो मज़ा आता है, अगर गर्म हो जाए फिर क्या होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, बोतल चिल करके पीते हैं तो टेस्ट आता है, और चाय फुल तपती हुई पीते हैं तो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चाय सबसे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। ये चाय आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकालती है। ये चाय जो दूध आपने उसमें डाला था ना, ये दूध के कैल्शियम को भी ख़त्म करेगी और आपके अंदर के कैल्शियम को भी ख़त्म करेगी। ये चाय आपके दांतों को ख़राब करती है। ये चाय आपके दिमाग को ख़राब करती है। ये चाय आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम करती है। और चाय पीते ही पसीना आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं, देखिए चाय पीती सुकून हो गया। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, चाय पीने से मज़ा नहीं आया। ये जो चाय को पीते वक्त आप मज़ा लेते हैं ना, ये उससे मज़ा आया। इसको इस हदीस से समझिए, इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? तो चाय हमने किस नियत पे पी? चाय को सुकून से पिया। चाय को कैसे पिया? वो जो सुकून से पिया उसने सुकून दिया, चाय ने सुकून नहीं दिया। वो सर का दर्द जो ठीक हुआ, लोग कहते हैं सर का दर्द ठीक होता है। मैं कहता हूँ बाजी जी, सर के दर्द चाय से ठीक नहीं होते। इसको पिया कैसे? और समझ लो मेरे मोहतरम भाइयों, जब चाय को सब्र से पियोगे, सुकून से पियोगे, इत्मीनान से पियोगे, तो वो तुम्हारी किस चीज़ को बढ़ाएगी? सब्र को, सुकून को, इत्मीनान को। और अगर चाय भी जल्दी जल्दी पियोगे तो यही आपको तकलीफ देगी। मेरे मोहतरम भाइयों, चाय का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये पीते ही आपको जो पसीना आता है ना, वो आपके एचबी लेवल को तोड़ती है, आपकी हीमोग्लोबिन को तोड़ती है, और इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। हमारी आदत बनी हुई है कि खाने के बाद क्या लेना है? चाय। और लोग कहते हैं और चाय पीते हैं तो खाना हजम होता है। अच्छा, इसका हजम के साथ कोई ताल्लुक? इसको और आसानी से समझ लो, बॉडी का टेम्परेचर 37 है। चाय आपने इससे जब भी पिएंगे तो इसको गर्म करके पिएंगे, और वो बॉडी से जब तक डबल टेम्परेचर पे गर्म नहीं होगी, आप उसको लेंगे। चाय को पीने के लिए जो आप अपनी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करेगी, क्योंकि उसने पहले उसको क्या करना है? ठंडा, और फिर उसको आपकी बॉडी में हजम करना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको चाय पीने का बहुत शौक़ है, हमने एक चाय लोगों में इंट्रोड्यूस कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने ये चाय पी, इसके 40 फ़ायदे तो आप लोगों को चुटकी में मिल जाएंगे। हल्दी, दालचीनी और सौंफ। हल्दी, दालचीनी, सौंफ, ये चीज़ें, दालचीनी और सौंफ बराबर मिकदार में, मिसाल के तौर पे ये आपने ली
20-20 ग्राम, तो हल्दी लेंगे 10 ग्राम, और इसमें 5 ग्राम आप डालेंगे सब्ज इलायची और 5 ग्राम डालेंगे लौंग। इसको ग्राइंड कर लो, ये पत्ती बन गई, इसकी चाय बनाओ। एक एक चीज़ के ऊपर पूरा पूरा लेक्चर दिया जा सकता है, हल्दी के ऊपर भी, दालचीनी के ऊपर भी, सौंफ के ऊपर भी, सब्ज इलायची के ऊपर भी और लौंग के ऊपर भी। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोग कहते हैं कि मुझे चाय छूटती नहीं है, इस चाय में और उस चाय में सिर्फ एक फ़र्क होगा, इस चाय का कलर लाइट येलो होगा और उस चाय का कलर लाइट ब्राउन होगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप पी के देख लीजिए।